नमस्कार। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें टॉपिक है हमारा आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। इसके अलावा जो सोर्सेस थे उनके विषय में हम बात कर चुके हैं पूर्व के लेक्चर्स में। अभी हम बात करेंगे वर्तमान में या आधुनिक समय में जो विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं और जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को संकलित या संग्रहित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। कुछ प्रमुख इतिहासकारों का उल्लेख करेंगे हम। ज़्यादातर जो राजस्थान के राजवंश है उनका जो इतिहास था वो हम कह सकते हैं विभिन्न राज्यों में डेवलप हुआ था। तो विभिन्न राज्यों का या विशिष्ट राज्य विशेष का इतिहास ही वो लोग लिखा करते थे। यानी हर राज्य का जो इतिहास लिखा जाता था उस राज्य विशेष की स्थापना या उसके संस्थापक के विषय में, उसके उत्थान से शुरू होता था। अर्थात वो जो इतिहास था वो राज्य के इतिहास की घटनाओं तक ही सीमित रहता था। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने पहली बार राजस्थान के अधिकांश राज्यों के इतिहास को एक ही ग्रंथ में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। उसके बाद बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनमें हम सूर्यमल मिश्रण का नाम ले सकते हैं जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की। उदयपुर के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट योगदान श्यामल दास का था जिन्होंने वीर विनोद की रचना करके राजस्थान के इतिहास को एक नया स्वरूप प्रदान किया। फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, उन्होंने भी अनेक खंडों में राजस्थान के इतिहास की रचना की। और उसके बाद तो बहुत सारे लेखक हैं जिनमें आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। इस तरह के बहुत सारे इतिहासकार हैं। डॉक्टर MS जैन हैं और राजस्थान के सामंती जीवन के विषय में डॉक्टर RP व्यास ने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है, बुक्स लिखी। तो कुछ प्रमुख इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे। कर्नल जेम्स टॉड का नाम सबसे पहले आता है। उनके दो ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के इतिहास से संबंधित, जिनके नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, एक ग्रंथ का नाम है, और दूसरा ग्रंथ का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, कर्नल टॉड के द्वारा लिखा गया। और पश्चिमी भारत की यात्रा जो है, जिसे ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया उसका नाम है, ये दो इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो हैं वो टॉड के द्वारा लिखे गए। कर्नल जेम्स टॉड का बहुत ही निकट का संपर्क राजस्थान के राजपूत राजवंशों के साथ में हुआ है। 1817 से 1822 के मध्य टॉड को पश्चिमी राजपूताना राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर काम करने का अवसर मिला। तो इस अवधि में टॉड ने बहुत सारे जो इतिहास की सामग्री थी उसको जुटाया और उसके आधार पर उन्होंने बाद में इंग्लैंड जाकर जब वो चले गए थे अपनी सेवा छोड़ के, वहाँ पर उन्होंने ये दो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ लिखे हैं, एनल्स और दूसरा जो है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान। टॉड का जो एनल्स ग्रंथ है वो एक तरह से विश्वकोश माना जाता है राजस्थान और राजपूतों के बारे में। इसमें राजस्थान की तो बात है ही है, साथ ही साथ भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की भी बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री हमें मिलती है जो किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलती। एनल्स में राजपूतानी के बारे में बात किया गया है, उनकी भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, राजपूतों में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके विषय में, और राजपूत समाज में प्रचलित बहुत सी परंपराओं, अंधविश्वास, आदिवासियों के बारे में, और साथ ही साथ अहमदाबाद और बड़ौदा के इतिहास के बारे में भी उन्होंने बहुत सी जानकारी लिखी है। टॉड ने एक तरह से राजपूताना का जो शौर्य था उसकी तरफ यूरोपियन लोगों का ध्यान आकर्षित किया। टॉड का इम्पोर्टेंट कथन है एक कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनियस जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ। तो टॉड के जो ग्रंथ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे दोष जो है इसमें हमको मिलते हैं जिसे दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथों से संपुष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा हुआ नहीं ग्रंथ कह सकते हैं हम, फिर भी बहुत सारा इतिहास जो है हमें राजस्थान के इतिहास के लिए हमें टॉड से बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में ग्रंथ माना जाता है। दूसरा जो ग्रंथ है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, उसमें राजपूताना समाज में प्रचलित परंपराओं की बात, अंधविश्वास, मंदिर, मूर्तियाँ,
राजस्थान की जो घूमने वाली जातियाँ हैं उनके बारे में टॉड ने बात की है। तो टॉड का एक इम्पॉर्टेंट योगदान माना जाता है राजस्थान की इतिहास की दृष्टि से। दूसरी इम्पॉर्टेंट विद्वान है सूर्यमल मिश्रण। इनके द्वारा लिखा गया इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा। ये जो ग्रंथ है, एक्चुअली सूर्यमल मिश्रण जो थे वो बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे। उन्हीं के कहने पर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। राम सिंह के दरबारी कवि हैं ये। और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने वंश भास्कर के अलावा। वीर सतसई, बलभद्र विलास, छंदोभ मूल, राम रंजाट, सती रासो, धातु रूपावली आदि। ये जो ग्रंथ है वंश भास्कर, इसे जो पूरा किया गया था वो सूर्यमल मिश्रण के जो दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया था। क्योंकि इस ग्रंथ के दौरान ही उनकी बूंदी के शासक से अनबन हो गई थी, तो इन्होंने इसको लिखना बंद कर दिया था। वंश भास्कर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से। इसमें बूंदी के जो हाड़ा राजवंश का इतिहास तो है ही है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं उत्तर भारत के इतिहास से संबंधित बहुत सी जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। खासतौर से क्षत्रियों के विषय में, क्षत्रियों की जो शाखाएं हैं उनके विषय में वंशावली बहुत ज़्यादा उल्लेख, उन्होंने विभिन्न वंशावलियों का उल्लेख किया है। विभिन्न शासकों के द्वारा स्थापित नए राज्य, उनके द्वारा किए गए युद्ध और इस तरह की तमाम बातों का जो वर्णन है वो वंश भास्कर में किया गया है। तो बूंदी के राजवंश का एक तरह से ये विस्तृत इतिहास हमको मिलता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और साहित्यिक दृष्टि से इसको महाभारत की कोटि का ग्रंथ माना जाता है। ऐसा डॉक्टर कानूनगो ने माना है कि 19वीं शताब्दी के महाभारत की गणना में इस ग्रंथ को रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री का विशाल संकलन इस ग्रंथ में माना जाता है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई की रचना भी की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का संदेश जो है भारतीय जनमानस को दिया है। तो वीर सतसई जो है डिंगल साहित्य की एक इम्पॉर्टेंट कृति मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं कवि राजा श्यामल दास। इनका पूरा नाम है महामहोपाध्याय कवि राजा श्यामल दास, जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है। और मेवाड़ का इतिहास ही एक तरह से इन्होंने संकलित करके लिखा है। बहुत सारे शासकों के समकालीन रहे हैं ये। जो महाराणा थे मेवाड़ के शंभू सिंह, उनके समय में इन्होंने उदयपुर के राज्य के इतिहास को लिखना शुरू किया। तो एक तरह से राजकीय संरक्षण में इतिहास लिखा गया। श्यामल दास ने 1871 में वीर विनोद, उनके ग्रंथ का नाम है, जिसको लिखना शुरू किया। और इस ग्रंथ की रचना में लगभग 21 वर्षों का समय लगा। लगभग 1892 में ये ग्रंथ जो है लिखकर तैयार हुआ। वीर विनोद जो है ये 4 खंडों में है। बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, 2259 पृष्ठ है इसमें। महाराणा जो थे उदयपुर के शंभू सिंह और उनके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह ने वीर विनोद की रचना में पूरी तरह से श्यामल दास को सहयोग दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। बेसिकली उदयपुर राज्य का इतिहास है वीर विनोद, जिसमें प्रसंगवश हमको दूसरे राज्यों का इतिहास भी मिलता है। बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं तो मिलती ही, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था भी हमें इसमें देखने को मिलती है। ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को कैसर ए हिंद की उपाधि से भी विभूषित किया था। साथ ही साथ उन्हें बाद में महामहोपाध्याय की उपाधि से भी विभूषित किया। तो राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए वीर विनोद एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरे इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ, जिसका टाइटल है राजस्थान का इतिहास। इसके अलावा भी बहुत से ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए थे। उन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा। इसके अलावा उन्होंने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के गुहिल सिसोदियों का इतिहास भी लिखा। बीकानेर राज्य का इतिहास भी इनके द्वारा लिखा गया। जोधपुर राज्य का इतिहास भी लिखा गया। इस तरह से बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि सिरोही से संबंधित थे, सिरोही में इनका जन्म हुआ था, उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे जिनमें प्राचीन लिपि माला है,
ये ग्रंथ इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इनको भी ब्रिटिश सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। इसी प्रकार से मुंशी देवी प्रसाद हैं, जो कि जयपुर राज्य से संबंधित हुए। जन्म इनका जयपुर राज्य में हुआ है और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसकी रचना उन्होंने की है उसका नाम है स्वप्न राजस्थान। इनके द्वारा लिखा गया एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे फारसी ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, जिनमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा उन्होंने जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह की जीवनी लिखी, उदयपुर और जयपुर के शासकों की जीवनी लिखी, मारवाड़ की जातियों और उपजातियों का इतिहास भी उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन उनकी इम्पॉर्टेंट रचना जो है वो स्वप्न राजस्थान मानी जाती है। इसी प्रकार से रामनाथ रत्नू जो सीकर से संबंधित थे, उन्होंने भी राजस्थान का इतिहास टाइटल से ही ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है, जो इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। जगदीश सिंह गहलोत ने भी राजस्थान का इतिहास लिखा है इसी टाइटल से। 3 खंडों में उन्होंने राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा है। इनके द्वारा लिखा गया जो इतिहास है वो एक तरह से राजस्थान का संपूर्ण इतिहास माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ हैं इन प्रमुख इतिहासकारों के अलावा जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि हरविलास शारदा के द्वारा लिखा गया महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की जीवनी और अजमेर का इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रेऊ ने मारवाड़ का इतिहास लिखा है और बाद के बहुत से इतिहासकार हैं जिनमें मथुरालाल शर्मा हैं, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह, नारायण सिंह भाटी, MS जैन, डॉक्टर RP व्यास। ये इम्पॉर्टेंट विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को प्रामाणिक और वैज्ञानिक बनाने का इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है, इम्पॉर्टेंट प्रयास किया है। वर्तमान में भी बहुत सारे विद्वान हैं जो राजस्थान के इतिहास को संकलित या संग्रहित और भी ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास को जानने के सोर्सेस वो समाप्त होता है। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसको हमने विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड करके कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिसमें हम एक विवरण ये भी डाल सकते हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण प्रदान किया गया है, जैसे कि बर्नियर, मनुची, ट्रेवेनियर, पीटर मंडी। इन्होंने भी समय समय पर जब ये भारत में आए हैं तो इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जो है वो हमको प्रदान की। थैंक यू।